आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको न रोटी की जरूरत है, न चाय की जरूरत है, न विश्राम की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज हम जा रहे हैं गांव छछरौली में, जो कि जिला यमुनानगर में पड़ता है, और वहां पर आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी एक जनसभा को संबोधित करेंगी। तो चलिए देखते हैं इस जनसभा को। शेख सिंह पटसामी जी को मुकुट देकर सम्मानित करने का काम करें। इस जिले में बड़ी जिम्मेदारी से काम संभाल रहे विशाल गुर्जर जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव, और प्रताप सिंह से आग्रह करूंगा कि आदरणीय आकाश सागर जी को मुकुट देकर के सम्मानित करने का काम करें। इन लोग पार्टी की तरफ से अभय चौटाला जी की तरफ से भेजे गए शुभचिंतक, और उनकी जगह पे सभा को संबोधित करने वाले शेख सिंह पटसामी जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। शेख सिंह पटसामी जी प्रयास किया, लेकिन उसको भी हम यहाँ पहुँचाने में सफल नहीं हो सके। दोस्तों, आई हुई जनता के लिए क्षमा चाहूंगा, और मंच पर विराजमान बहन जी से भी क्षमा चाहूंगा कि हम अपने नेता को यहाँ नहीं पहुंचा सके। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, मैं उनका संदेश भाग बन के यहाँ पे पहुंचा हूँ, और एक पुरानी छोटी सी घटना से भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि किसी जमाने में यहाँ से अमन कुमार नागरा जी चुनाव लड़ रहे थे, और इसी तरह से आखिरी सभा थी, माननीय चौटाला साहब ने उसको संबोधित करना था, वो भी किसी कारण से नहीं आ सके थे। तो उनकी गैर हाजिरी की भी पूर्ति करने के लिए मेरे को यहाँ पहुँचना पड़ा था, और मैंने आई हुई जनता को उनका संदेश सुनाया था, और उसी संदेश में उनकी जीत सुनिश्चित की थी दोस्तों। और आज मैं ये बता के जा रहा हूँ कि अभय सिंह जी का संदेश आपका बन के आया हूँ, और आपको भविष्यवाणी करता हूँ कि यहाँ के चारों प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे दोस्तों, चारों प्रत्याशी। और इसके साथ साथ चौधरी लाल जी ने बहुत और भी नीति इस तरह की बनाई। एक बार चौधरी देवीलाल जी हिसार से चल के चंडीगढ़ आ रहे थे, सर्दियों का मौसम था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, सड़क किनारे कुछ एक लोग नए कपड़े पहने हुए खड़े थे। चौधरी साहब की नजर पड़ी कि ये नए कपड़े पहने हुए कौन लोग हैं, इनसे मिलना चाहिए। चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि भाई आप कौन लोग हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम चमार जाति के लोग हैं, इस गांव के अंदर बाराती बन के आए थे। अब बरसात शुरू हो गई, लड़की वाले के पास इनसे पहले आकाश आनंद जी हमारे लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी समय दे चुके हैं। इनके वहां पहुंचने का भी हमें बहुत लाभ मिला है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं बहन जी के कमांडर रणधीर सिंह बेनीवाल जी का, जो, और मैं ये भी बहन जी को बताना चाहूंगा कि इस गठबंधन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे जिला का प्रधान है, वो रादौर से चुनाव लड़ रहा है और भारी बहुमत से जीतने वाला है। मैं बहन जी को पहले इस बारे में सूचना देना चाह रहा हूँ। उनके साथ ही यमुनानगर क्षेत्र से भाई दिलबाग सिंह जी भी बहन जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। मैं यही दो बात कहने के लिए मैं मंच पे खड़ा हुआ था। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको न रोटी की जरूरत है, न चाय की जरूरत है, न विश्राम की जरूरत है। उनसे हमारे कार्यकर्ताओं को दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो भारतीय राष्ट्रीय
के और इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में, तो उसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार करते हैं। मैं खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ और इसका खास कारण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने SC व ST के आरक्षण में, मैं इधर SC ST क्यों बोल रही हूँ, शुरू कास्ट और शुरू ट्राइब, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने वोट क्या करके लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, तो उनको अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। 1 अगस्त 2024 को इसी वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने हरिजन नहीं बोला, ये जजमेंट आप उठा के देखो, तो उन्होंने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात की, जो नहीं होना चाहिए था। SC ST को जो रिजर्वेशन मिला है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के उस रिजर्वेशन में अभी तक उसमें कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं था जो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। SC ST के लिए रिजर्वेशन है, तो SC ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं की और रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन का मतलब है शुरू कास्ट को आपस में लड़ा, SC ST को ये लड़ते रहे कि इसको कम मिला, इसको ज्यादा मिला, तो ये नहीं होना चाहिए। और यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की भाजपा सरकार, जो बीजेपी भी कहती है आरक्षण के खर्च है, तो यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति व नीयत साफ होती, तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाए और उसे विपक्ष को साथ में लेकर पास भी जरूर कराती। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडिया गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया। संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ये
काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन जहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी, उन SC/ST वर्गों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए हमने उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है तथा गरीब आवासहीनों को भी तो 2-2 कमरों के फ्री सरकारी पक्के मकान भी दिए हैं, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को काफी फायदा पहुँचा। शहरों व देहातों को भी विकसित किया गया है। देहातों को डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, शहरों को मानने पर श्री काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत इनको डेवलप किया गया। बने अपने इस गठबंधन के लिए सरकार बनाना बहुत जरूरी है और अब आप लोगों को अपने इस गठबंधन के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाना है, जिसके लिए BSP के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर तथा राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपने बने इस गठबंधन की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है और सरकार बनने पर इस गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी श्री अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से BSP का एक डिप्टी CM दलित वर्ग का अमित दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी CM अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। इन जरूरी बातों के साथ ही हमें आप सभी लोगों से अपने बड़े इस गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवारों को जिताकर अपने यहाँ गठबंधन की ही सरकार जरूर बनाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहन जी ने अपने संबोधन से लोगों में जोश भरने का काम किया और लोगों ने भी बड़े उत्साह के साथ उनके विचार को सुना। और जब बहन जी जाने लगी तो लोग उनके स्वागत में उनकी एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ खड़े हो गए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य में आपको नई अपडेट मिलती रहे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।